तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका वायरल पेपर दिखा देता हूँ, क्योंकि 25 फरवरी का मैं यहाँ पर एक वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। तारीख है आप लोगों की 25 फरवरी और वायरल पेपर 2026 विज्ञान का पेपर। तो देखो हमारा कोड है 824 डीओ पेपर देने जाना, अपना कोड देख लेना कि ये 824 डीओ का पेपर है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। समय हमारा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का हमारा समय भी दिया है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का। तो ये देखिए हमारा पेपर है, वायरल पेपर है। इस पेपर को आप लोग 100% तैयार करो, क्योंकि मेरे पेपर में एक ऐसा ही वायरल पेपर लेकर के आया हूँ। 10th साइंस वायरल पेपर है मेरे बच्चों, बिल्कुल तैयार करो। आप देखो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पूरा पेपर, मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। पूरा पेपर आप लोग देख लीजिए अपना, है ना। ये पेपर मैं पूरा का पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, और ये देखिए पूरा पेपर है। ये पूरा पेपर देख लो आप लोग अपना, जिसको मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेपर में दिखा देता हूँ। अब मैं इसको इस सारे पूरा पेपर में सॉल्व भी करा देता हूँ, क्योंकि जब आप लोग 25 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में बैठो तो एक भी प्रश्न आप लोगों को गलत ना जाए। सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से कर दो। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पूरा पेपर में लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर देखो ये निर्देश दिए गए, निर्देश को पढ़ना जरूरी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। तो ये हमारे सारे के निर्देश है। मतलब पेपर देने जाना तो अपने निर्देश को जरूर पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, निर्देश को नहीं पढ़ते हैं, इसके कारण उनके नंबर काट लिए जाते हैं। तो निर्देश को आप लोगों को जरूर पढ़ना पड़ेगा, है ना, जरूर पढ़ना, निर्देश को जरूर पढ़ना। ये सारे के निर्देश हैं, इनका सब लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। चलो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ कि प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 2 दिया, खंड आ तथा खंड बा में 3 उपभाग, जैसे 1 2 3 उपभाग भी दिए गए। निर्देश नंबर 3 दिया गया, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका सही उत्तर, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्र पर नीले तो काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोल को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं, इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। तो ये देखिए आप लोगों का वायरल पेपर है, इसको तैयार करना आप लोग 100% मेरे पर, जो आप लोग जरूर तैयार करो इसको। अब और आगे देखो, इतना आप लोग इसको देखो, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यहाँ पर लिखा है, यह लिखा है खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो पूरा का पूरा पेपर में अब मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा लिखा है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभागिक, है ना। तो अब चलो मैं इसको, यहाँ पर देखो पहला हमारा प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 है, जो कि 1 नंबर का आएगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, एम्पियर होता है। इसको आप लोग सही करिए। तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पियर ही होता है ना। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 25 फरवरी को जब ये वाला प्रश्न आया तो आप लोगों को बिल्कुल एम्पियर पर ही क्लिक करना है, और कोई ऑप्शन नहीं से करना है। अब देखो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि यहाँ पर लिखा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। 1 नंबर का आएगा। इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है कि प्रोटॉनों द्वारा होता है कि न्यूट्रॉनों द्वारा होता है कि इनमें से कोई नहीं। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। तो किसी चालक में धारा का जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, और इस पेपर के कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और पेपर सॉल्व करके चले जाना, है ना। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप लोग 2026 में, जब आप लोग 2026 में 25 तारीख को बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे तो सारे सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। 1 नंबर का ये भी आएगा। 20 सेंटीमीटर दिया, 40 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद फिर मैं और आगे देख लेता हूँ, 2 ऑप्शन हमारे और रह गए, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बस सी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करता हूँ, फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि प्रकाश का वही गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब कि 1 नंबर का ये भी प्रश्न देखो आएगा कि आकाश का रंग जो होता है नीला किसके कारण दिखाई देता है। परावर्तन दिया, प्रकीर्णन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इतना लोग याद कर लीजिए। अब देखो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर देखो कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। मतलब कि जब हम किसी को चंद्रमा से देखते हैं तो उसका रंग कैसा हमको दिखाई देता है, तो ये हमें बताना था। अच्छा, चंद्रमा से कोई चीज़ जब हम देखते हैं तो उसका रंग काला ही दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो मैं प्रश्न नंबर 6 की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को
प्रश्न नंबर 6 करें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो किसका किसका बना होता है, 1 नंबर का ये भी आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वीबर प्रति मीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। अच्छा, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। अब यहाँ पर हमारा फिर यहाँ से पूछा क्या जाएगा, उपभाग 2 हमारा यहाँ से पूछा जाएगा। उपभाग 2 है यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 1 नंबर का आएगा। अच्छा देखो, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी को ही सही करना है, 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलो फिर आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अल्कोहल और अम्ल के मध्य की जो क्रिया जो होती है, अल्कोहल और अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको पहले मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब चलो बायां से बात करता हूँ कि एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, 1 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है। एस्टरीकरण कहलाता है कि जल अपघटन कहलाता है कि साबुनीकरण कहलाता है कि हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण, है ना। तो एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य की अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना पूरा पेपर। अब मैं देखो आगे बात करता हूँ। जो मेरा अगला देखो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि साबुन जो है किस प्रकार का यौगिक है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है, साबुन अम्ल है कि लवण है कि भस्म है कि एस्टर है, साबुन क्या है इसमें से, ये हमसे पूछा गया है ना, 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा लवण, यानी कि साबुन जो होता है लवण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ये भी 1 नंबर का आएगा। पूरा का पूरा देखो पेपर में आप ले करके आ गया हूँ, सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब 25 फरवरी को बोर्ड एग्जाम की सीट पर बैठो तो ये भी प्रश्न आप लोगों का गलत ना जाए, है ना। पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के 70 में 70 नंबर आए। और अब आगे देखो प्रश्न 11 देखो, पीला दिया, नारंगी दिया, भूरा लाल दिया, अपरिवर्तित रहता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूरा लाल हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे तक फिर मैं देखता हूँ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करें कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, 1 नंबर का पेपर में आएगा कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिया ब्यूटेनॉन, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रोपेनॉन, ऑप्शन नंबर सी दिया ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर डी दिया प्रोपेनॉल, है ना। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया कि एसीटोन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो अगर हम बात करें एसीटोन का रासायनिक नाम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोपेनॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, पेपर में 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। पूरा पेपर देखो मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर नज़दीक आ गया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का पूरा पेपर ही सॉल्व करा दें। 25 फरवरी वाला उपभाग नंबर 3 पूछा गया है कि मुकुलन जो होता है किस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 कह रहे कि मुकुलन किस में पाया जाता है, तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहे कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, है ना। तो समझ लेना। मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। चारों के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन नीचे भी लिखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, और प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर देख लो, 15 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत ना। तो इस तरीके से पूरा पेपर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 करें कि पराग कण उत्पन्न होते हैं, पराग कण उत्पन्न होते हैं, 1 नंबर का आएगा। अंडाशय में उत्पन्न होते हैं कि पुतंतु में उत्पन्न होते हैं कि पराग कोश में उत्पन्न होते हैं कि वर्तिका में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 16 करें कि पराग कण उत्पन्न होते हैं, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। अब चलो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17 कह रहे कि गुणसूत्र जो होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रोटीन के बने होते हैं कि डीएनए के बने होते हैं कि आरएनए के बने होते हैं कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 करें कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है।
ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो कि पादपों में वायु प्रदूषण को ही कम कर देती है? देखो ऑप्शन नंबर ए दिया श्वसन दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी दिया है और यहाँ पर बी दिया प्रकाश संश्लेषण, डी प्रोटीन संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण को कौन कम करता है ना। तो हमारा ये प्रश्न नंबर जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा देखो पादपों में वायु प्रदूषण को कम करता है, श्वसन जो होता है पादपों में वायु प्रदूषण को कम कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि केंद्रक बना होता है, केंद्र जो होता है किसका बना होता है? अच्छा केंद्रक किसका बना होता है? ए ऑप्शन दिया प्रोटीन का बना होता है, कि वसा अम्लों का बना होता है, कि डीएनए का बना होता है, कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है। एक नंबर का पेपर में आएगा। तो केंद्रक किसका बना होता है? तो प्यारे बच्चों केंद्रक जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का ही बना होता है। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कि केंद्रक में पाया जाता है, कि प्लाज्मा में पाया जाता है, कि लाइसोसोम्स में पाया जाता है। एक नंबर का आएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो चलो ये प्रश्न नंबर 20 जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएं। आप लोग मुझे बताएं कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है, एक नंबर का आएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड बा, जो कि हमारा वर्णात्मक प्रश्न है। उपभागी खंड बा ऐसे स्टार्ट होता है हमारा, है ना। तो खंड बा जो स्टार्ट करते हैं, तो खंडवा को मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ खंडवा में देखो जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न रखे गए हैं। तो इनको आप लोग जरूर तैयार करिए। चलो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को भौतिक विज्ञान के प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है हमारा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, है ना। पेपर में 2 नंबर का ये देखो 2 नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है ना। तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा लिखनी है कि जब हम किसी वस्तु को, जो हमको दूर की वस्तु साफ दिख जाती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है, उसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं, कौन सा लेंस इसमें प्रयोग करते हैं, वो भी हमें बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर तैयार करो, है ना। इस पेपर को जरूर तैयार करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किरण आरेख द्वारा समझाइए। किस लेंस द्वारा ये दोष संशोधित किया जाता है? 2 नंबर का देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक प्रश्न है, और इन दोनों के दोनों प्रश्नों को तैयार कर लो। अब देखो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम बताइए। 2 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर का ये भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहे कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र देखो ऐसा मानव नेत्र होता है, इसका हमें चित्र बना देना है। आप बताइए मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर, इसका जो रेटिना जो होता है प्रतिबिंब के निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझिए। मतलब उसका हमें किरण भी बनाना है, उसका किरण कैसा होता है, ऐसे इस तरीके का किरण होता है, तो उसका हमें किरण बना देना है। 6 नंबर का भी आएगा प्रश्न। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके लिखा है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन जो है नंबर 1 अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाए, उसका हमें आरेख भी बना देना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए। ये हमारा उपभाग 1 है। अब जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उपभाग नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। यहाँ से आप लोगों का उपभाग नंबर 2 जिसमें हमारे सारे के सारे प्रश्न जो होंगे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, है ना। तो केमिस्ट्री के प्रश्न रखे गए हैं उपभाग नंबर 2 में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर लिखा है कि विद्युत, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का पेपर में आएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। और फिर उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर ए दिया, प्रश्न नंबर बी दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, इतना आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो 4 नंबर का प्रश्न ये हमारा पेपर में बनेगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे बता देता हूँ। अब जो अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6 करें कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। 2 नंबर का यानी कि 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला हमारा, कि यहाँ पर क्या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अब प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि ए दिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बी प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये देखिए हमारा दिया है ना। तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला, इतना याद रखना। अब इसके बाद मेरा जो अगला प्रश्न जो है 6 नंबर का प्रश्न बनेगा पेपर में। ये देखिए प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न बनेगा, है ना। 6 नंबर का क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला प्रश्न है कि सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। दूसरा प्रश्न है कि शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तीसरा प्रश्न है कि एथेनॉल को सांद्र H2O सल्फर की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फिर हमारा चौथा प्रश्न है कि एथेनॉलिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। पांचवा प्रश्न है कि एथेनॉल को सांद्र H2O सल्फर की उपस्थिति में एथेनॉलिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। छठा प्रश्न है कि एथेन को वायु में ही चलाया जाता है। तो ये हमारे देखो 6 प्रश्न हो गए, है ना। अब देखो हमारे 6 प्रश्न हो गए, लेकिन इसमें से हमको क्या करना है, सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, इतना याद रखना। 6 प्रश्न है, 6 नंबर का ही आएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है, कई बच्चे अगर इसका उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, उनको याद नहीं आ रहा है आंसर, तो एक अथवा करके भी दिया गया है, यहाँ पर देखो नीचे लिखा है अथवा करके लिखा है। ये भी पेपर में 6 नंबर का ही आएगा कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र एवं इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। अथवा उपभाग नंबर 3 देखो, यहाँ से हमारा उपभाग नंबर प्रश्न नंबर 8 दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का पेपर में आएगा। विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। एक और ऑप्शन दिया मुकुलन क्या होता है। तो हमारे देखिए अब देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 2+2 यानी कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। ये प्रश्न हो गया, एक प्रश्न ही होगा। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, है ना। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, परितंत्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, इतना आप लोगों को समझा देना है। अब प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव के मादा जनन तंत्र कैसा होता है, उसका नाम लिखना, उसका पहले चित्र बनाना है। ऐसे ऐसे चित्र होता है, यहाँ पर उसका सारे के सारे नाम लिख देना। इसका संक्षिप्त वर्णन भी करना है, उसके कितने भाग होते हैं, उन भागों का भी वर्णन करना है। 2+2 यानी 4 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न में कह रहा करके मानव की वर्ग की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। 6 अथवा करके लिखा है। 3+3 यानी कि 6 नंबर का पूछा जाएगा। चलो आगे फिर देख लो, मैं फिर आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। इसके बाद फिर हमारा अथवा करके लिखा है। ये देखो हमारा अथवा वाले दिखा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। ये देखो 3 ऑप्शन अथवा करके लिखा है। 6 नंबर का ये भी आएगा प्रश्न। तो फाइनली देखो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया 25 फरवरी का वायरल पेपर। तो आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लो, है ना। 100% मेरे पूरा पेपर तैयार कर लो। ये आप लोगों को था 25 फरवरी वायरल पेपर, जिसको मैंने आप लोगों को आज की क्लास में पूरा सॉल्व कराया। सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोगों की जो क्लास है, बिल्कुल आप लोगों की क्लास समाप्त होने वाली है। तो जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।